तो दोस्तों ये हमारे पास आईफोन 6 है। कोई भी आईफोन हो, इसके अंदर में होम बटन आपको दिख रही है। ये होम बटन को आपको क्या करना है, पहले दबा के इस तरीके से, और दबाने के बाद ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा केबल है। तो ये देखिए, ये मैंने लगाया करेंगे इस तरीके से। ये अभी देखिए कनेक्ट हो रहा है, और ये लोगो बन गया, और ये भी बन गया। और ये मॉडल नंबर आपको आईफोन 6s यहाँ पे दिखा देगा, और सेम टू सेम यही लोगो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा कनेक्शन करने का तरीका है। उसके बाद हम प्रोसीजर बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको वीडियो में पूरा प्रोसेसर दिखाएंगे। तो ये आईफोन की आपको पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, जैसे कि चार्जिंग का परसेंटेज कितना है, और इसके अलावा आपकी एप्पल आईडी के बारे में, आई क्लाउड के बारे में डिटेल, और एक्टिवेटेड है या नहीं है, प्रोडक्ट टाइप कौन सा है, आईएमई नंबर, सबसे इम्पोर्टेंट आईएमई नंबर ये कौन सा है। और ये सबसे पहले देख, ये जो आईफोन है ना हमारा, ये हमारे पास जो आईफोन है, तो ये आईफोन के अंदर 3U टूल का क्या यूज़ है वो मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले आईफोन को हम क्या बोलते हैं, iOS, ठीक है। और 3U टूल ये इसका फ्री वाला ड्राइवर का टूल होता है, और एक IP रिपेयर आता है, लेकिन ये आता है कम से कम 20,000 रुपये का। कितने का? 20,000 रुपये का। 3U टूल को हम लोग डाउनलोड करेंगे अभी, तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। 3U को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद इसका यूज़ कैसा है वो मैं बताऊंगा। और इसके अलावा IP रिपेयर, आपको स्लाइड में दिख रहा हूँ IP रिपेयर किस तरीके से होता है। तो मैं बताता हूँ आपको अभी। फर्मवेयर फाइल को डाउनलोड करना, बुट की कैसी दबाना, वॉल्यूम अप या फिर वॉल्यूम डाउन, USB से कैसा करना वो मैं अभी क्लियर करता हूँ। इसके अलावा हमारे इसमें एक iCloud की ID लगती है, और 3 यूज़र से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर चौथा यूज़र अगर चलाएगा आईफोन, तो आईफोन नहीं चलेगा। और दूसरी बात, तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि इसके अंदर में एक IPSW आपकी फ़ाइल मिलेंगी। IPSW यानी आईफोन सॉफ्टवेयर, जो कि तुम्हारे एंड्रॉयड के अंदर में रॉ 0, पैच 0 वगैरह जो आते थे, तो उसकी जगह पे IPSW काम करता है। इसी के अंदर आपको फ्लैश टूल और ड्राइवर एक साथ मिलता है, ठीक है। तो अपन अभी यूज़ कर रहे हैं 3U टूल का। तो किस तरीके से आप, ये हमारे पास जो आईफोन है, किस तरीके से इसको हम फ्लैश करेंगे अभी बताता हूँ आपको। तो चलिए वीडियो। तो सबसे पहले जो आईफोन है अपने पास, इसको स्विच ऑफ करो। इसको स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ करने के बाद जो हमारे पास ये आपको केबल दिख रहा है, ये केबल ओरिजिनल होना चाहिए, और हमारे लैपटॉप के अंदर में 3U टूल का ड्राइवर होना चाहिए। अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो सेकेंड हैंड हम लोग बेचते हैं, जैसे ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। तो ये सारे हम लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप बेचते हैं बहुत ही कम रेट में। स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप विज़िट कर सकते हैं, एक बार कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। मार्केट में एकदम कम रेट में, जो कि आपको 12-15 हज़ार का i5 7 जनरेशन वगैरह मिलता है, वो हम केवल 7,000-8,000 रुपये में 1 महीने की वारंटी के साथ देते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि चलो इसको स्विच ऑफ करो। इसको हमने स्विच ऑफ कर दिए। स्विच ऑफ करने के बाद अब इसका कनेक्ट करवाओ, और इसके अंदर मॉडल नंबर वगैरह सारा कैसा कनेक्ट होता है वो बताएंगे। होम की, और वो 3U टूल डाउनलोड है। थ्री टूल ओपन करो। तो जब भी आप कनेक्ट करवाएंगे तो आपको आई डिवाइस के अंदर में कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर आई डिवाइस है, इसको वापस से ऑफ करो इसको। अब एक हमारा ड्राइवर आता है ADB ड्राइवर, ठीक है। लो ये हमारा 3U टूल डाउनलोड करना पड़ता है हमारे को। 3U टूल डाउनलोड करने के लिए मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो अभी हम हमारे जो IO डिवाइस है यानी आईफोन, उसको हम कनेक्ट करवाएंगे। अभी कनेक्ट करवाने का तरीका ये है कि इसकी होम बटन, अगर आपके आईफोन में होम बटन दिया हुआ है तो आपको होम बटन दबाना है, ठीक है। दबाइए इसको। दबाने के बाद इसको दबा के रखना है और सेम टू सेम ऐसा ही बनकर यहाँ पर आ जाएगा।
देखिए इस तरीके से ये आई डिवाइस है हमारा, ये कनेक्ट करवाने के लिए आईफोन को सेम टू सेम लोगो यहाँ पर इसका कनेक्टेड का रिकवरी मोड आ जाता है। और आई डिवाइस का टाइप आईफोन 6s है तो वो बता देंगे आपको। तो इसी के हिसाब से हमको फ्लैश फाइल मतलब जो भी इसकी फ़ाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो बटन दबाने का तरीका ये था कि होम बटन और पावर बटन को एक साथ दबाएंगे तो स्क्रीन पे आपको इस तरीके का रिकवरी मोड दिखाएगा। और ये आईट्यून का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, या आईट्यून का ऑप्शन इसलिए होता है कि आप एप्पल की म्यूज़िक, एप्पल का जो प्ले स्टोर हमारा एंड्रॉयड का होता है तो उस तरीके से इसमें आईट्यून होता है। तो चलिए अभी हम आगे बताएंगे दूसरे ऑप्शन का यूज़। अभी गो फ्लैश में स्मार्ट फ्लैश गो, ठीक है गो फ्लैश में जाओ। उसके बाद फाइल हमने जो डाउनलोड करके रखे थे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ में हमने ऑलरेडी फ़ाइल को डाउनलोड करके रखी है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड यहाँ पे हम लोग यहाँ से भी करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। डायरेक्ट हमें फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डाउनलोड ऑलरेडी नहीं है तो आपने अगर डाउनलोड करके रखे हैं तो उसकी लोकेशन के लिए यहाँ पर आपको इम्पोर्ट में जाना पड़ेगा। इम्पोर्ट यानी अंदर लेना। और देखिए इस तरीके से ये हमारी फ़ाइल रिस्टोर वाली मिल गई और इसको हम ओपन करेंगे। और IPSW का मतलब है आईफोन सॉफ्टवेयर, जो एंड्रॉयड के अंदर 0 पैच 0 होता है इस तरीके से। तो करिए इसको लोड, डबल क्लिक करके ये लोड हो गई। ये देखिए इम्पोर्टेड हो गई, हरा कलर आ गया। अब उसके बाद हम इसको 1 मिनट यहाँ पे क्विक फ्लैश मोड करेंगे। क्विक फ्लैश मोड के बाद फ्लैश कर देंगे। और याद ये देखिए कनेक्शन बिटवीन, ये एक एरर बता रहा है कि कनेक्शन मतलब बोल रहा है कि आपका आई डिवाइस का जो कनेक्शन है ये गुड होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर सक्सेस नहीं हुआ कनेक्शन तो फेल भी हो सकता है, यानी डेथ भी हो सकता है आपका आईफोन। और ये जो एरर चल रहा है 12% के बाहर अगर चल गया तो आपकी फ़ाइल ओके है। अगर 12% पे स्टॉप हो रहा है तो इसका मतलब आपको फ़ाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये प्रोसेसिंग चलेगा अभी कम से कम 15 से 20 मिनट। और इस टाइम पे हमारा ये कनेक्शन हिलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये कनेक्शन अगर हिलेगा तो आपका फ़ाइल रुक जाएगा, फिर आपको दोबारा से चढ़ाना पड़ेगा। या फिर अगर रुकता है तो इसका मतलब फ़ाइल ही आपने करप्ट डाले या गलत डाले हैं। और 15 से 20 मिनट में ये आपका 100% हो जाएगा। तो मैं इसको पॉज करूँगा, थोड़ा स्किप करूँगा, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट लेता है। तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। वगैरह हमको करना पड़ता है भैया, मीडियाटेक का कौन सा है, पॉलीकॉम का कौन सा है, एसपीडी का कौन सा है, पर आईफोन के अंदर में। और ये याद रखना दोस्तों, ये जो है कनेक्शन आपका लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन लूज़ हो गया या बीच में से अगर इसको मैंने निकाल दिया तो ये रीडिंग रुक जाएंगी। लेकिन आईफोन के अंदर प्रोटेक्शन बहुत होती है, लेकिन इनकेस अगर कुछ ऐसा मतलब फाइल्स डाउनलोड करते करते अगर आप लोग इसको निकाल देते, चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, तो हमारा मोबाइल का डेथ होने के चांस बहुत होते हैं। और ये लॉगिंग देख लो, यहाँ पे क्लियर हो चुका है। और हमारा आईफोन भी अभी ओके हो जाएगा, एकदम ऑन होके दिखा देंगे। अभी ख़त्म हो गई और डायरेक्ट यहाँ पर हेलो करके ऑप्शन आ चुका है। ये हमारे को लैंग्वेज आता नहीं है, चाइनीज़ में पता नहीं क्या क्या है ये, बस वही होगा वेलकम वगैरह कुछ। और इस तरीके से अभी राइट क्लिक करिए, तो दोस्तों वो जो चाइना में लिखा था वो ये लिखा था कि प्रेस होम बटन, शायद प्रेस होम बटन लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो प्रेस होम बटन, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये खुल चुका है। और इसका सेटअप हम रेडी करेंगे और ख़त्म। इंग्लिश करो। इस तरीके से वाईफाई वगैरह हम कंट्री वंट्री हम सिलेक्ट कर। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिनट मांग रहा है। देखिए आईफोन लॉक टू ऑनर, यहाँ पे जो बंदे ने एप्पल आईडी डाला होगा तो यहाँ हमको डालना पड़ेगा। अगर नहीं डाले तो आपको एप्पल आईडी डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका ये लॉक आई क्लाउड में चले गया। आई क्लाउड का मतलब कि जो एंड्रॉयड मोबाइल का हमारा जीमेल आईडी लगता है, उसी तरीके से ये एप्पल आईडी हमारा होता है, जो आई क्लाउड जिसको बोलते हैं। आई क्लाउड में ऐसा है कि 3 यूज़र ही इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा यूज़र यूज़ करेंगे तो हमारा आईफोन कोई काम का नहीं है। गाना बजाओ, गेम खेलो, पिक्चर देखो, बस वही काम का है।
तो इसके अलावा अगर आपको iCloud ID अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ऑनलाइन सेटअप में जाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए अलग से वीडियो निकाल देंगे। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।